जागो पसमानदा जागो, सपा बसपा से नाता तोड़ो और बीजेपी से नाता जोड़ो। जी हां, बीजेपी के एक बड़े नेता ने यह अभियान छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में पसमानदाओं पर जोर बीजेपी का किस कदर बढ़ाने को बीजेपी बेताब है, हम आपको बताएंगे। किस नेता ने ट्वीट किया है और उसका क्या है आशय, यह समझिए। यह भी बताएंगे कि सोनेलाल पटेल की जन्म जयंती पर कैसे हो रहा है पिछड़ों का ताकत का प्रदर्शन, कौन कौन आ सकते हैं और दोनों बहनें यानी अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में कैसे विरासत को लेकर छिड़ी है जंग, यह भी जानिए। साथ साथ प्रयागराज में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद से छुड़ाए गए जमीन, अवैध जमीन पर बनाए गए फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। देखिए कैसा है यह फ्लैट। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले आज सुबह आए एक ट्वीट की। जी हां, यह ट्वीट साफ साफ कह रहा है कि पसमानदा अब सपा और बसपा का साथ छोड़ें और अब बीजेपी से नाता जोड़ें। और यह ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के और कद्दावर पिछड़े नेता भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के उस मंत्र को पकड़ते हुए जो उन्होंने भोपाल में अपने रैली में कहा कि यूसीसी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बातें कह दी और यह कह दिया कि अब मुसलमानों और खासकर पसमानदा समाज के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे और उन्हें सुने, समझें और उन्हें समझाएं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट बेहद कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस रखता है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने जिस अंदाज में यह ट्वीट किया है कि जागो पसमानदा जागो, सपा और बसपा का साथ छोड़ो, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी से नाता जोड़ो। यह ट्वीट अपने आप में दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब मुस्लिम वोट, खास करके सुन्नियों का वोट, जो कि पसमानदा में उनकी सभी जातियां लगभग हैं, 85-90% जो माने जाते हैं वो पसमानदा माने जाते हैं। तो अब बीजेपी की नजरें सियासी तौर पर पसमानदा वोटर्स पर टिकी हैं। वो अपने एजेंडे पर एक तरफ चल रही है जो उसका हार्डलाइन है, लेकिन उसे लगता है कि जो पसमानदा मुसलमान है उन तक पहुंचना जरूरी है, उनके साथ बैठना जरूरी है, उन्हें समझना और समझाना जरूरी है। तभी तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि संगठन में के माहिर नेता माने जाते हैं, हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता रहे हैं, और जब से प्रधानमंत्री ने पसमानदाओं को लेकर बात कही है और खासकर मध्य प्रदेश के भोपाल में जब उन्होंने अपना स्पीच दिया, उसके बाद से यह ट्वीट अपने आप में खास हो गया है। यानी कि बीजेपी अब पसमानदाओं पर फोकस करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह अलग बात है कि धारा 370, 35A, राम मंदिर और अब यूसीसी भी बीजेपी उसी अग्रेसिव तरीके से लेकर के उतरी है अपने एजेंडे को। बावजूद इसके मुसलमानों के साथ संपर्क बढ़ाने की उसकी ये भूख, उसकी ये कोशिश दिखाई दे रही है। यानी कि वो यूसीसी पर भी न सिर्फ अड़े रहेंगे बल्कि अग्रेसिव तरीके से जाएंगे, अपने एजेंडे पर पूरी तरीके से कायम रहेंगे और उसके बाद मुसलमानों से संपर्क, खास करके पसमानदा मुसलमानों के बीच भी जाएंगे। यानी कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने एजेंडे के साथ अब मुस्लिम समाज के भीतर जाएंगे। और ये ट्वीट जो केशव प्रसाद मौर्य का है, यह दर्शाता है कि बीजेपी जितनी मुखर, जितनी अग्रेसिव अपने एजेंडे पर है, अब पसमानदाओं के बीच जाने को लेकर के भी उतनी ही अग्रेसिव हो रही है। दूसरा भी ट्वीट जो कि सीधे सीधे वंशवाद, परिवारवाद पर है, और केशव प्रसाद मौर्य के आज ये दोनों ट्वीट इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो दोनों बातें कही, वंशवाद और भ्रष्टाचार पर जो हमले किए और जिस तरीके से पसमानदाओं के बीच जाने की बात कही, केशव प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट दिखाता है कि शीर्ष नेतृत्व से जो मिला संकेत है उसे बीजेपी किस तरीके से ग्रहण करके सीधे मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने की जुगत में जुट रही है। इसके पहले कल अखिलेश यादव के मीडिया सेल ने भी एक ट्वीट किया था जिसे अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया, और वो ट्वीट बीजेपी पर हमले का था। यानी ट्विटर वार तो छिड़ा है लेकिन बीजेपी का एजेंडा साफ है।
अब अगली खबर। तो 2 जुलाई का दिन, जिस दिन सोनेलाल पटेल की जयंती है, उस दिन सोनेलाल पटेल के परिवार में विरासत की जंग देखने को मिल सकती है। जी हां, 2 जुलाई को अपना दल एस, जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल हैं, और अपना दल कमेरावादी, जिसकी नेता पल्लवी पटेल हैं, दोनों अपने अपने तरीके से सोनेलाल पटेल की जयंती की तैयारी में जुटी हैं। इसी बहाने दोनों पार्टियों ने अपने अपने जो गठबंधन है उसमें अपनी ताकत का एहसास कराने का फैसला किया हुआ है। लेकिन दोनों के बीच की जंग ऐसी है कि अनुप्रिया पटेल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ा कार्यक्रम कर रही हैं, जिसमें अमित शाह आ रहे हैं, जिसमें रामदास आठवले आ रहे हैं, जिसमें बिहार से जीतन राम मांझी आ रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान को बुलाने की तैयारी है, संजय निषाद, और साथ साथ एनडीए का एक छोटा कुनबा जो उत्तर प्रदेश और बिहार में है, उसकी तस्वीर को सामने रखने की तैयारी है। आपको बताएं कि इसी जगह को पल्लवी पटेल ने भी अपने कार्यक्रम के लिए बुक किया था, लेकिन उनका यह कार्यक्रम स्थल प्रशासन ने कैंसिल कर दिया। वजह, अमित शाह उस दिन इसी जगह पर इसी कार्यक्रम में होंगे और अमित शाह अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। एनडीए के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं का जमावड़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की सियासत, खासकर कुर्मी वोटों पर किसका एकाधिकार हो, किसका वर्चस्व हो, और साथ साथ सोनेलाल पटेल की सियासी विरासत किसके पास हो, इसे लेकर एक जंग दिखाई दे रही। बीजेपी और अनुप्रिया पटेल, बीजेपी और अपना दल एस अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे 2024 के लिहाज से, और कहीं ना कहीं अमित शाह इसे लीड करते हुए दिखाई देंगे। अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और बड़े बड़े सियासी चेहरे इस पर नजर आएंगे। ऐसे में 2024 का जो शंखनाद है वो दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल भी पीछे नहीं रहने वाली। पल्लवी पटेल ने पहले इस कार्यक्रम के स्थल के रद्द होने के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम को पीलीभीत शिफ्ट किया हुआ, हालांकि पीलीभीत पहले से भी उनका एक कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन दोनों बहनों के बीच या दोनों दलों के बीच तल्खी दिखाई देने लगी। अमित शाह और चिराग पासवान, अठावले और जीतन राम मांझी अगर ये मंच पर होंगे तो पल्लवी पटेल की कोशिश है कि वो भी नीतीश कुमार और अखिलेश सरीखे बड़े नेताओं को अपने मंच पर दिखाएं, और यहीं पर सियासत, विरासत की ये सियासत की जंग दिखाई देगी। क्या पल्लवी पटेल के इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, ये तो अभी तय होना बाकी है, लेकिन 3 लोगों के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। अनुप्रिया पटेल के इस मंच पर, जिसमें कि अमित शाह मुख्य अतिथि हैं, इसके अलावा रामदास अठावले आ रहे हैं और साथ साथ जीतन राम मांझी होंगे। लेकिन अभी नीतीश कुमार के कार्यक्रम की चर्चा चल रही है। अब देखना यह है कि 2 जुलाई को क्षेत्रीय पार्टियों के इस दौर में क्या सोनेलाल पटेल के नाम पर चलने वाली सियासत और विरासत की यह जंग सचमुच ये बता पाती है कि आखिर कुर्मी वोट किधर जाएगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन बीजेपी के लिए, अमित शाह के लिए यह मौका एक बार फिर एनडीए की ताकत दिखाने का दिखाई दे रहा है, और निश्चित तौर पर अनुप्रिया पटेल ये कोशिश करेंगी, ये दिखाएंगी कि बिहार और यूपी में एनडीए उनके बगैर अधूरा है। अब अगली खबर। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीक्षित जो फ्लैट की चाबी है प्रयागराज में, लूकरगंज इलाके के उन जमीनों पर बने हुए फ्लैट जिसे कि माफियाओं के कब्जे से छुड़ाया गया था, अतीक अहमद से जिस जमीन को छुड़ाया गया था, जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा था, और जिस पर सरकार ने, योगी सरकार ने एक स्कीम के तहत 76 फ्लैट बनवाए, उसकी चाबियां कल उनके लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से सौंपेंगे। प्रयागराज का ये लूकरगंज इलाका है जहां कई दशकों से अतीक अहमद ने जमीनों को कब्जा कर लिया था और इस जमीन पर अपना वर्चस्व रखता था।
लेकिन योगी सरकार ने इस जमीन को अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाया और उसके बाद उस पर 76 फ्लैट गरीबों के लिए बनवा दिए और इस फ्लैट की चाबी कल एक बड़े कार्यक्रम में वो उस इलाके में सौंपेंगे। ये अतीक अहमद का वो इलाका है जहां माना जाता है कि उसकी कभी तूती बोला करती थी। अब इन सभी 76 फ्लैट्स को पीडीए अलॉट कर चुका है, बाकायदा लॉटरी से इसका अलॉटमेंट हुआ है और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री 20 जो लाभार्थी हैं उन्हें अपने हाथों से ये चाबी सौंपेंगे। तो ये अपने आप में पहला ऐसा प्रयोग है जब जो माफिया, जो बड़े स्तर के गुंडे और माफिया रहे जिन्होंने जमीनों को कब्जा किया, सरकारी और लोगों की जमीनों को कब्जा किया, उसे न सिर्फ छुड़ाया गया बल्कि उस पर फ्लैट की स्कीम लाई गई और योगी सरकार ने इस पर फ्लैट की स्कीम बनाई और गरीबों को अब वो देने जा रहे हैं। कुल 6 लाख का ये फ्लैट है जिसमें से 3.5 लाख इन लाभार्थियों को देना था, जबकि 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ये सब्सिडी रही। तो ये अपने आप में पहला ऐसा प्रयोग जो पूरा हुआ और अब चर्चा ये है कि पूरे प्रदेश में जहां जहां इस तरीके के माफियाओं से जमीनें छुड़ाई गई हैं वहां गरीबों के लिए उस पर फ्लैट्स बनाए जाएंगे और उन्हें दिया जाएगा। खुद देखिए किस तरीके के ये फ्लैट्स बने हैं। 2 कमरे का ये फ्लैट है और इन फ्लैटों को पूरी तरीके से सजाया गया है कल के कार्यक्रम के लिए। इसमें 2 कमरे बने हैं, किचन है, बाथरूम है, साथ साथ बालकनी है। मुख्यमंत्री खुद इन फ्लैट्स का जायजा भी लेंगे। भगवा रंग से इन फ्लैट्स को रंगा गया है और ये अपने आप में ये उस इलाके की पहचान है कि कैसे माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन को अब गरीबों के नाम किया जा रहा है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।